नमस्कार, रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नेपाल से चला देवशिला यात्रा पहुंची मोतिहारी, भगवान राम की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, जगह जगह हो रहा है भव्य स्वागत। मझौलिया में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का हुआ आयोजन, युवाओं को दिखाया स्वरोजगार का रास्ता, प्रदर्शनी में भी दिखी प्रतिभा। मधुबनी में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास, पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान किया गया पथराव, 4 उपद्रवी को लिया गया हिरासत में, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है निगाह। मुंगेर में 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को लेकर जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर परीक्षा विभाग ने कसी कमर। बिहार पटना के निर्देश पर सभागार मधुबनी में फरोग-ए-उर्दू सेमिनार का किया गया आयोजन, जिले के कई आला अधिकारी ने किया शिरकत। पूर्वी चंपारण जिले में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 56,334 छात्र होंगे शामिल, जिले में 54 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। राजद नेता विनोद श्रीवास्तव ने फूंका चुनावी बिगुल, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव का हुआ है भव्य स्वागत। बिहार में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में होंगे 13,18,439 परीक्षार्थी शामिल, जिसमें छात्राओं की संख्या 6,36,464 होंगी। मोतिहारी रक्सौल राष्ट्रीय उच्च पथ में सुगांव बाईपास निर्माण पर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी, अंडर ब्रिज की कर रहे हैं मांग। मोतिहारी पहुंचे महाचंद्र प्रसाद सिंह, परिसदन में पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर किया संवाद। गोपालगंज पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 4 सरगना को किया गिरफ्तार, रेलवे का डाक अधिकारी बनकर 5 घटनाओं को दे चुका है अंजाम। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में देवशिला यात्रा पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। अयोध्या में निर्माण हो रहे राम मंदिर में स्थापित होने वाले भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्ति निर्माण के लिए पड़ोसी देश नेपाल की काली गंडकी नदी शालिग्राम शिला से लाई जा रही है। दोनों शालिग्राम शिलाओं का पूर्वी चंपारण जिला में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर से दोनों शालिग्राम शिलाओं को मेहसी प्रखंड के मंगराही से जिला की सीमा में प्रवेश कराया गया। इस दौरान शिलाओं को देखने के लिए पिपरा के भाजपा विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ खड़े थे। राम भक्त जय श्री राम के नारा लगा रहे थे। सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब शिलाओं की एक झलक पाने और स्पर्श करने को बेचैन रहा। शालिग्राम शिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई। जनकपुर से शालिग्राम शिला लेकर अयोध्या जाने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे कामेश्वर चौपाल ने कहा कि लग रहा है कि त्रेता युग आ गया है। मोतिहारी की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही शालिग्राम शिला को श्रद्धा और भक्ति के साथ लोगों ने स्वागत किया। शालिग्राम शिलाएं मेहसी, पिपरा, पिपरा कोठी, कोटवा होते हुए NH-27 से गोपालगंज में प्रवेश की। शालिग्राम शिलाओं के दर्शन और पूजा के लिए लोगों में होड़ लगी थी। NH-27 किनारे लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। बता दें कि बाबरी मस्जिद टूटने के पहले कामेश्वर चौपाल ने ही प्राकृतिक शिला रखकर उसमें पूजा की थी। मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहली बार पेसमेकर सर्जरी के माध्यम से 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को पेसमेकर लगाया गया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि पटना के कार्डियोलॉजी डॉक्टर सुमीत ने नेतृत्व के यह ऑपरेशन किया। परिजनों के कहने पर पटना से DM कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमीत को बुलाया गया। 3 घंटे तक चली चिकित्सा सर्जरी में उसके हार्ट में पेसमेकर प्लांट किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पेसमेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, इसे दिल की धड़कन को सामान्य करने के लिए लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी और उनके अस्पताल का मात्र एक उद्देश्य है कि मुंगेर में मरीज को वह सारी चिकित्सीय सुविधाएं मिले जो महानगरों में उपलब्ध है। तो हम लोगों ने तुरंत TPI लगाया, टेम्पोररी पेसमेकर लगाया। इसके बाद हमारी पूरी टीम जो हमारे पटना से आती है, DM कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो रहते हैं, कैथ लैब असिस्टेंट रहते हैं, फिर मैं रहता हूँ क्रिटिकल केयर में, और बाकी एनेस्थेटिक्स रहते हैं। पूरी टीम हम लोग रेडी हुए। 3 से 4 घंटे के अंदर हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद, चूँकि इसके पहले इनको 3 से 4 बार
हार्ट अटैक आ चुका था प्रीवियस, मतलब एक्चुअली अरेस्ट हो चुका था, हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे क्योंकि बीमारी तो इनकी 3 डिग्री AV ब्लॉक था, मतलब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था। तो हम लोगों ने CPR करके इनको रिवाइव किया, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन धन्यवाद देता हूँ मरीज के परिजनों का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और हम लोग आज इस चीज़ को, जो यहाँ संभव नहीं था, इस अंग प्रदेश में पहली बार था, हम लोगों ने इसको सफल कर पाया। मझौलिया में जीविका उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम परियोजना प्रबंधक गुलाम सरवर, कम्युनिकेशन मैनेजर मोहम्मद साकिब और अध्यक्ष मेहरून नेसा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। BPM गुलाम सरवर ने कहा कि उद्यमिता प्रोत्साहन योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। उद्यमिता के विकास द्वारा ही कई आर्थिक सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, धन की विषमता, कम उत्पादकता, निम्न जीवन स्तर आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। मधुबनी जिले के नगर विधायक व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। जिले के रहिका प्रखंड मकसूदा पंचायत के मकसूदा गांव में अस्पताल निर्माण कार्य और पंडौल प्रखंड के रघुनाथपुर में अस्पताल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता सहित सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर आपको कहीं से मैसेज मिले, अगर मधुबनी जिला है, तो हम ये कहेंगे कि ये कार्यकाल में जैसे 100 किलोमीटर सड़क आप देखोगे पंडौल में बना, आपके यहाँ कोई भी ऐसी सड़क नहीं। हमने कहा कि अब जो छूटे हुए सड़क है उसका भी लिस्ट मिल जाए, ताकि हम लोग अपने बुद्धि विवेक से उनको पूरा करने का प्रयास करें। और जो पंचायती राज के लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि मैंने जैसे ढंग से हमारा कहना, जितनी लंबी सड़क है 1 किलोमीटर से लंबी, वो दायित्व समीर महासेठ का है। मुंगेर जिला देश के पौराणिक शहरों में एक है। महाभारत काल का मोदगिरी आज मुंगेर के नाम से जाना जाता है। मुंगेर से कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। मुंगेर बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी भी थी। 1934 में आए भीषण भूकंप से मुंगेर पूरी तरह क्षतिग्रस्त या कहे तो जमींदोज हो गया था, पर इस मुंगेर को पुनः नए और व्यवस्थित ढंग से सजाया और बसाया गया है। यही कारण है कि मुंगेर फिर से अपनी विरासत को संजोए हुए संजीदगी से खड़ा है। मुंगेर को जब पुनः बसाया जा रहा था तब मुंगेर शहर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि मुंगेर शहर की सड़कों को चौड़ा किया गया, साथ ही सभी सड़कों को एक दूसरे से लिंक भी कर दिया गया। यही वजह है कि मुंगेर शहर में चौकों की संख्या काफ़ी अधिक है और उसके बाद सभी चौकों पे किसी न किसी महापुरुष या शहीद की प्रतिमा को स्थापित कर उस चौक का नामकरण भी किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक से लेकर गांधी चौक, राजीव चौक, पंडित दीनदयाल चौक, भगत सिंह चौक, इंदिरा चौक, विजय चौक, मयूर चौक, शिवाजी चौक, अंबेडकर चौक, शहीद हामिद चौक के अलावा भी कई अन्य चौक भी हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ के लोगों और जानकारों ने बताया है कि मुंगेर काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक शहर है। जब मुंगेर में 1934 में भूकंप आया तब यह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उसके बाद इस बात को ध्यान में रखकर मुंगेर को पुनः बसाया गया है। इंक्रोच करते हुए आज हम अतिक्रमण करते हुए उसको छोटा कर दिए हैं, लेकिन बहुत जगह था, काफी स्पेस था। तो आजादी के बाद और उसके बाद जब हमारी सरकार कायम हो गई बिहार में या देश में, तो हर एक पार्टी अपना अपना नेता का अपना अपना चाहने वाला, जिनको हम सम्मान करते हैं, जिनका हम अनुयायी है, उन लोगों का हर एक चौराहे पे क्योंकि जगह था इसलिए प्रतिमा हम लगाना शुरू किए और एक लगा, 2 लगा और लोग देखते देखते प्रतिस्पर्धा उसमें भी हो गया कि लगातार लगते लगते आज हमको नहीं लगता है कि कोई चौक चौराहा खाली है ना। 1934 में भूकंप के बाद एक नया कलेक्टर आए थे, वो मुंगेर को नया तरह का डिजाइन किए। हर एक चौक चौराहे पर जो है हर एक 3 मकान के बाद एक चौराहा बनाया गया, जिससे मुंगेर की खूबसूरती बढ़ी। और अब जो है सारे चौराहों पर लगभग तरह तरह के मूर्ति, गांधी जी, राजीव गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, शहीद भगत सिंह, सबकी मूर्ति बना करके जो है मुंगेर को गौरवान्वित किया गया।
मोतिहारी शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड पर बीते देर शाम सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान उत्पन्न तनाव को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। इस संबंध में एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया है कि 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलाई जा रहे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पुलिस और दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने शहर को शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया है। कोई अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई तय है। आपको बता दें कि देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा 2 पक्षों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक 19 परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन 2 पालियों में संचालित की जाएगी। इस वर्ष कुल 17,188 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें से 9,099 और 8,089 छात्राएं शामिल है। इस बार परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक और स्टैटिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में हर विद्यार्थी की सघन जांच की जानी है। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया जाना है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंध होगा, जबकि परीक्षार्थी केवल अपना प्रवेश पत्र और कलम लेकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा वीक्षक भी परीक्षा केंद्र पर मोबाइल नहीं ले जाएंगे। यहाँ तक कि जूता मोजा पहनकर भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करना है, जिसको लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में तैयारी शुरू कर दी गई है। आदर्श सेंटर के लिए सर है कि किसी तरह की परेशानी किसी हमारी परीक्षार्थी को ना हो, एक अच्छे माहौल में वो प्रवेश करें, ताकि जब वो प्रवेश करें तो उन्हें महसूस हो कि हम एक ऐसे परीक्षा केंद्र में आए हैं जहां किसी तरह की हमारे साथ कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी समाधान का तुरंत प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। मेडिकल व्यवस्था, ये जो भी हमारे बच्चियां आएंगी, पानी का, शौचालय का, ये सब अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी उनको ना हो। उर्दू निदेशालय बिहार पटना के निर्देश के आलोक में DRDA सभागार मधुबनी में फरोग-ए-उर्दू सेमिनार व मुशायरा का आयोजन जिला उर्दू जबान सेल मधुबनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम के दौरान उर्दू अनुवादक ने कुरान की आयत और पाठ किया और हिंदी में उसका अर्थ भी बताया कि कुरान में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और शिक्षा व ज्ञान से ही कामयाबी मिल सकती है। जिला पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू बहुत ही मीठी जबान है और गंगा जमुनी तहजीब की साझा विरासत है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त सहित जिले के कई आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि IPS के ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने द्वितीय भाषा उर्दू ही रखा था और उर्दू सीखने की उनकी प्रबल इच्छा है। उन्होंने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उर्दू शायरों और विद्वानों की लेखनी से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी प्रेरणा मिली। अपनी बातों को करते हैं अपनी भाषा में, उसमें कहीं ना कहीं हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन कई वर्ड उर्दू भी यूज करते हैं। जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हमारे पूरे संस्कृति में मिली हुई है। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की सारी फिल्में हैं, गाने हैं, उसमें भी हमारा ये भाषा पूरी तरीके से मिला हुआ है। और हमारा जो संस्कृति में गंगा जमुनी तहजीब, उसमें भी इस भाषा को, जैसा बता रहे थे अभी कि हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसमें भी इस भाषा का योगदान कितना रहा है। जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और हम लोगों को आज़ादी दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसके लिए पूर्वी चंपारण जिले में कुल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में कुल 56,034 छात्र शामिल हो रहे हैं। मोतिहारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा को कदाचार मुक्त सफल संचालन कराने को लेकर निर्देश दिया है और कहा है कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संचालन के लिए मोतिहारी प्रशासन तैयार है।
वहीं जिलाधिकारी ने परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। परीक्षा केंद्र के आसपास 144 धारा लागू रहेगा और परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन डिवाइस को पूर्णतः वर्जित की गई है। साथ ही डिवाइस पकड़े जाने वाले परीक्षार्थी पर ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र के आसपास सभी फोटो स्टेट और साइबर कैफे पूर्णतः बंद करने का निर्देश दिया गया है और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरा से की निगरानी की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। मेरा आह्वान यही रहेगा, जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी किसी कदाचार में सम्मिलित नहीं हो, समय रहते अपने अपने जो है क्लासरूम में वो बैठे। विद्यालय परीक्षा समिति ने जो है स्पष्ट निर्देश दिए हैं इस संदर्भ में, ताकि जो है किसी भी तरीके के जो है उनको तकलीफ नहीं हो। मैं समझता हूं कि सभी लोग भी सहयोग करेंगे कि उस दिन जो है ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाएं भी जो है वहाँ पे भी पुलिस हमारी एंगेज रहेगी, अच्छी तरीके से काम करेगी और जनता से भी हमको सहयोग की अपेक्षा है। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्लानिंग करें, प्रोएक्टिव रहें और अपने बिहेवियर में ट्रांसपेरेंट रहें। तो ये 3 जो मूल मंत्र है पीपीटी, आप प्लान कर लेंगे कल कौन सी परीक्षा होने वाली है, परसों कौन सी परीक्षा होने वाली है, प्रोएक्टिव उसके साथ अपना स्टेप लें और अपने व्यवहार में, अपने जो कार्यशैली में आप ट्रांसपेरेंट रहें, तो काफी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। मोतिहारी रक्सौल राष्ट्रीय उच्च पथ में छपवा के पास बनने वाली बाईपास रोड में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया है, जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा, अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता और प्रखंड विकास पदाधिकारी तेज प्रताप त्यागी पुलिस बल के साथ सुगांव बाईपास सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचे। साथ ही प्रशासन की सूचना पर मोतिहारी से ब्रजवाहन से पुलिस जवान भी आ पहुंचे। यहाँ बता दें कि मोतिहारी की ओर से आने वाली एनएच में छपवा चौक से पहले सुगांव से बाईपास रोड निकालकर छपवा रक्सौल रोड में जोड़ी जा रही है। इसको लेकर निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। निर्माणाधीन सड़क मार्ग में सुगांव गांव से आने वाली ग्रामीण सड़क स्कूल की ओर पार करती है, जो बगल के राजकीय मध्य विद्यालय और उत्क्रमित उच्च विद्यालय से होकर एनएच में जुड़ती है। और उसके बाद NH 28 जो पूर्व वाला है, उसके दक्षिण से भी बच्चे आते हैं, अगल बगल के गांव से भी बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है, यहाँ तक कि 1500 बच्चों की उपस्थिति इस विद्यालय में होती है। और आए दिन ये जो नया बाईपास बन रहा है, जो कि घटना का मुख्य केंद्र बनेगा ये, और गांव का मुख्य रास्ता जो है निकास के लिए, रोड पर आने के लिए यही है। और इस रास्ते से ही होकर ज्यादातर बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। मान लीजिए जो गार्जियन या जो बड़े बुजुर्ग जाएंगे वे सतर्क संभल कर चले जाएंगे। पहले इस रोड अभी निर्माण जब हो रहा था, उस समय ही यहाँ पर हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे गांव के एक स्कूल है जो 10+2 हो गया है और आवागमन इतना तेजी रोड का हो रहा है कि आए दिन बच्चा सबका एक्सीडेंट होगा या लोगों का एक्सीडेंट होगा। एक दिवसीय यात्रा पर आज बिहार विधान परिषद के निवर्तमान सदस्य और भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह मोतिहारी पहुंचे और स्थानीय परिषद में पत्रकारों के साथ कई मुद्दों पर संवाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जहां वे अपने किए गए कार्यों की सराहना करते नजर आए, तो वहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर करारा कटाक्ष किया। सुनिए क्या कुछ कहा महाचंद्र प्रसाद सिंह ने। ये तो इतना बड़ा दल है, इसका नेतृत्व बड़ा अनुशासित है। भारतीय जनता पार्टी का नेता का नीत और नियत दोनों साफ है। इसलिए ये तो देश के स्तर पर जो हमारा नेतृत्व वर्ग है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, नड्डा साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, या फिर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, ये लोग निर्णय लेंगे। चूँकि मामला बड़ा गंभीर है, इस मामले पर कमेंट्स करना हम ऐसे कार्यकर्ता को उचित नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर।
आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।